साथियों नमस्कार। आज के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन। आज हम इस वीडियो में जो चीज लेकर के आए हैं वो दो, एक तो एलएसए में एनाटॉमी में रक्त परिसंचरण तंत्र पार्ट का हिस्सा है, और दूसरा जो बच्चे जेट आईसीआर की परीक्षा दे रहे हैं उनके भी बायोलॉजी में ये शामिल है। सबसे पहले आज हम देखते हैं दो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि फेफड़ों को रक्त हृदय के किस भाग से जाता है। पहला प्रश्न है, फेफड़ों को रक्त हृदय के किस भाग से जाता है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है दायां आलिंद, दायां यानी राइट, आलिंद यानी ऑरिकल। दूसरा है इसका बायां आलिंद, बायां यानी लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल। तीसरा इसका जो है वो है दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल, और चौथा ऑप्शन है इसका बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ बच्चों को इस प्रश्न का जवाब पता हो सकता है और कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, दायां बायां आलिंद निलय, आखिर ये क्या चीजें हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पहले एक बार अपन दोनों प्रश्न देख लें। बाइकस्पिड दुई कपाट बाइकस्पिड वाल्व कहां स्थित होता है। इसके ऑप्शन है दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में, बायां आलिंद और बाएं निलय के मध्य में, बायां यानी लेफ्ट, दाएं यानी राइट, आलिंद यानी ऑरिकल और निलय यानी वेंट्रिकल। तीसरा इसमें ऑप्शन है दोनों आलिंद के मध्य में, और चौथा ऑप्शन है दोनों निलय के मध्य में। कुछ बच्चों को इन दोनों प्रश्नों के जवाब मालूम हो सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है कि लेफ्ट था या राइट था, ऑरिकल था या वेंट्रिकल था, आलिंद था कि निलय था। ऐसे नीचे भी हम देखते हैं तो बाइकस्पिड, एक बाइकस्पिड है, एक ट्राइकस्पिड है, बाइक किधर था, ट्राइकस्पिड किधर था, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो साथियों आज हम जो लेक्चर अटेंड करेंगे, आज हम जो लेक्चर में हम पढ़ाई करेंगे बहुत उपयोगी है। एलएसए में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है, शरीर रचना विज्ञान, उसमें रक्त परिसंचरण का पार्ट है, और जेट आईसीआर बीएचयू में भी ये बायोलॉजी का एक पार्ट है। तो साथियों इन प्रश्नों को हल करने के लिए अब हम ये लेक्चर देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ये एनाटॉमी का पार्ट है एलएसए में। एलएसए में एनाटॉमी का है और जूलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है जेट के अंदर। तो हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसका जो सबसे मुख्य पार्ट है वो क्या है, हृदय, हृदय यानी हार्ट, इसका मेन पार्ट है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हार्ट बनाने की कोशिश की है। ध्यान रखें, ये बिल्कुल भी हार्ट आपने जो फिल्मों में देखा होगा कुछ इस तरह का, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैसा है, इस तरह के आकार का है, एक शंकु के आकार का ये होता है, कॉन्सेप्ट शंकु के आकार का ये होता है। सबसे पहले हम देखते हैं तो इस हार्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। इस हार्ट को दो भागों में हमने बांट दिया। अब ये देखते हैं हम कि ये वाला पार्ट कौन सा है, और ये हमने लेफ्ट राइट में बांट दिया। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है जब बच्चे यहां से पढ़ रहे होते हैं, तो लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा। तो याद रखना है, मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं तो मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, ये मेरा लेफ्ट है। तो इस डायग्राम में लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, ये लेफ्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट को हिंदी में बायां। बहुत ही आसान, जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो लेफ्ट और राइट में। तो ये जो मेरा पार्ट है लेफ्ट, वो डायग्राम में भी लेफ्ट है, और ये मेरा पार्ट है राइट, तो ये डायग्राम में भी ये वाला पार्ट राइट है, राइट यानी हिंदी में दायां। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ये जो हार्ट है इसके दो पार्ट हो गए, एक है लेफ्ट और दूसरा कौन सा है, राइट। अब लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इसका जो विभाजन किया गया है वो ऊपर और नीचे वाले पार्ट का किया गया है। फिर हम एक लाइन खींच देते हैं बीच में। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं आलिंद, ऑरिकल कहा जाता है। जो ऊपर वाले हैं हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑरिकल।
और जो नीचे वाले हिस्से हैं उनको क्या कहा जाता है? हिंदी में निलय, इंग्लिश में इसे वेंट्रिकल कहा जाता है। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा। सबसे पहले हमने इसे लेफ्ट में और राइट में बांट दिया, फिर हमने ऑरिकल और वेंट्रिकल में इसे बांट दिया। अब देखते हैं हम सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा आता है। तो अब आप समझ रहे हैं ये कौन सा हिस्सा है। सबसे पहले ये दायां हिस्सा है, और दाएं हिस्से का कौन सा पार्ट है? आलिंद। तो ये कौन सा है? दायां आलिंद। फिर ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये कौन सा है? बाएं का, लेफ्ट का है, और लेफ्ट का कौन सा है? आलिंद। तो ये बायां आलिंद। अब नीचे वाले हिस्सों को देख लेते हैं। ये वाला राइट का है, दाएं का है, तो ये दायां निलय। और ये वाला हिस्सा बाएं पार्ट का है, लेफ्ट का है, तो ये बायां निलय। तो ऐसे चार पार्ट, आपके चारों के कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गए हैं। किधर लेफ्ट है, किधर राइट है, किधर ऑरिकल यानी आलिंद है, और किधर वेंट्रिकल यानी निलय मौजूद है। तो ये चार पार्ट हो गए, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। अब साथियों हमें समझने की कोशिश करना है कि आखिर इस हृदय का काम क्या है। तो एक चीज हमको याद रखना है कि हमारा जो पूरा शरीर है या पशुओं का जो पूरा शरीर है वो किससे, इसकी इकाई क्या है? कोशिका, सेल। वो इन कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और इन कोशिकाओं को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और हर कोशिका को, शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हृदय करता है। अब इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हृदय करता है। अब कैसे करता है? हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ऑक्सीजन कौन? लंग्स, फेफड़े। तो हम यहां फेफड़े बना देते हैं। यहां हम फेफड़े बना देते हैं, दो फेफड़े हैं। ये फेफड़े पहुंचाएंगे किसकी सहायता से? इस ब्लड की सहायता से। तो हम देखते हैं सबसे पहले पूरे शरीर से, शरीर की जो कोशिका है उस पूरे शरीर से जो रक्त है वो कहां आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। पूरे शरीर से रक्त महाशिरा के द्वारा कहां आ जाता है? दाएं आलिंद में, राइट आलिंद में आ जाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि पूरे शरीर से रक्त महाशिरा के द्वारा, महाशिरा में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई हैं। अशुद्ध का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। बिल्कुल जीरो नहीं है, कम है। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए कहां आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। याद रखना है हमको, शरीर से रक्त पहले कहां आया है? राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में आया है। फिर इसके बाद ये दाएं आलिंद से कहां चला जाता है? दाएं निलय में चला जाता है। और दाएं निलय में जाने के बाद फिर यहां से पल्मोनरी धमनी निकलती है। पल्मोनरी धमनी निकलती है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहां आया? दायां आलिंद में। दाएं आलिंद से कहां गया? दायां निलय में गया। दाएं निलय से क्या निकली? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी इस अशुद्ध रक्त को कहां ले जा रही है? फेफड़ों के अंदर ले जाती है। इससे भी जुड़ी हुई एक चीज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पल्मोनरी धमनी, फेफड़ों तक ये रक्त पहुंच गया, और फेफड़े क्या करते हैं? श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को इस रक्त में मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने से ये जो अशुद्ध रक्त है वो कैसा हो गया? शुद्ध रक्त हो गया। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब इसके बाद यहां से पल्मोनरी शिरा के द्वारा
फेफड़ों से पल्मोनरी सिरा के द्वारा जो शुद्ध किया हुआ रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो कहां पर आ जाता है? बाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। और बाएं आलिंद से ये रक्त पहुंच जाता है बाएं निलय में पहुंच जाता है, और बाएं निलय से ये शुद्ध रक्त फिर वापस शरीर में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? ये महाधमनी के द्वारा, एओर्टा महाधमनी के द्वारा फिर वापस शुद्ध होकर के पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये पूरा चक्र चल रहा है। इसमें कुछ और बारीक चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस चक्र को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है लेफ्ट और दूसरा है राइट। याद रखना बड़ा आसान, ये लेफ्ट ये है राइट। ऊपर का हिस्सा क्या है? ऑरिकल यानी आलिंद, और नीचे का हिस्सा कौन सा है? निलय यानी वेंट्रिकल। सबसे पहले शरीर में से पूरा जो अशुद्ध रक्त है महाशिरा के द्वारा कहां आ गया है? दाएं आलिंद में आ गया है। और दाएं आलिंद से कहां जा रहा है? दाएं निलय में जा रहा है। भाई कैसे जा रहा है? या तो दीवार हमने बना दी है, तो इसके बीच में कुछ वाल्व छुपे हुए हैं, कुछ कपाट दरवाजे बने हुए हैं। तो याद रखना है यहां पर कुछ दरवाजे हैं, और वो जो दरवाजे हैं उनके कपाट कितने हैं? तीन कपाट हैं। तो इसके जो दरवाजे हैं, जो वाल्व हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्राइकस्पिड के नाम से जाना जाता है। ट्राइकस्पिड दरवाजे हैं। ये कैसे दरवाजे हैं? कुछ इस तरह के हैं। रक्त जब जा रहा है तब तो ठीक है, आलिंद से निलय में रक्त जा रहा है जब तो ठीक है, लेकिन अगर वो वापस आएगा तो ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब जा रहा है जब तो खुले रहते हैं, लेकिन जब अगर लौट के आने की कोशिश करता है तो ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये रक्त कहां गया? ये रक्त गया पल्मोनरी धमनी में, और पल्मोनरी धमनी से कहां पहुंच गया? फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है। और फेफड़ों से ये रक्त फिर पल्मोनरी सिरा के द्वारा कहां गया? बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से फिर बाएं निलय में जा रहा है। तो यहां बीच में भी वाल्व हैं, कपाट हैं। यहां देखें तो ट्राइकस्पिड में 3 दरवाजे थे, 3 कपाट थे, लेकिन बाइकस्पिड में 2 दरवाजे हैं। इसका नाम है बाइकस्पिड। और इसी का एक नाम और है, इसे मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। आराम से वीडियो को पॉज करें और आराम से हर चीज को नोट करें। हर चीज पर प्रश्न बनते हैं। तो यहां दाएं हिस्से में कौन सा है? ट्राइकस्पिड, और बाएं हिस्से में कौन सा है? बाइकस्पिड। याद रखने के लिए भी बड़ी आसान सी ट्रिक है। इसमें क्या लगा हुआ है? बाई लगा हुआ है। बाई यानी बायां। बाई से क्या याद कर सकते हैं हम? बायां, बाइकस्पिड। तो बाइकस्पिड किधर है? बाईं साइड यानी लेफ्ट साइड है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। तो बड़ी आसानी से मिट्रल वाल्व किधर है? लेफ्ट साइड में। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किधर है? राइट साइड में मौजूद होता है। अब साथियों और भी कहां, इसमें और क्या चीज हम समझ सकते हैं? तो याद रखना है हमको कि ये जो वाल्व है और कहां पाए जाते हैं। तो याद रखें कि ये जो हृदय है, जो हार्ट है, उस हार्ट के ऊपर के हिस्से में से चीजें गिर रही हैं। इधर देखें, यहां महाशिरा से रक्त आ रहा है और इधर फेफड़ों से पल्मोनरी सिरा के द्वारा रक्त आ रहा है। तो ऊपर से जो रक्त आ रहा है उसमें तो किसी और वाल्व की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे से जो रक्त जा रहा है उसमें से वापस ना लौटे, इसलिए यहां वाल्व होते हैं। नीचे से कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं? एक है पल्मोनरी धमनी, और दूसरा यहां से क्या निकल रहा है? यहां से महाधमनी। तो पल्मोनरी धमनी और महाधमनी में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। याद रखना है हमको, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। सेमिनुलर वाल्व पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? नीचे जो धमनियां निकल रही हैं, कौन कौन सी? पल्मोनरी धमनी और महाधमनी में ये वाल्व पाए जाते हैं। एक चीज और अपन यहां याद रखेंगे कि यहां पर दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में एक निशान पाया जाता है, और उस निशान को फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। फोसा ओवेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। एक निशान पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस
कहा जाता है। असल में ये निशान किस चीज का है, तो ये किसी छेद के बंद होने का निशान है। किसी दीवार में अगर हम कोई छेद कर दें और बाद में उसे हम जब सीमेंट से भरते हैं तो वो निशान अलग ही दिखता है कि यहाँ पहले कोई छेद था। अरे साथियों, लेकिन यहाँ हृदय में कौन सा छेद हो सकता है? तो जब भ्रूण अवस्था में, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब उसके हृदय में एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के अंदर दाएं आलन से बाएं आलन डायरेक्ट ही ब्लड चला जाता है, क्योंकि वहां फेफड़े सक्रिय नहीं होते। गर्भनाल से बच्चा ऑक्सीजन ले लेता है, तो वहां डायरेक्ट इस पूरी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर दाएं आलन से सीधा बाएं आलन के अंदर ब्लड चला जाता है। तो यहाँ एक छेद पाया जाता है, उसे फोरामेन ओवल कहते हैं। उस फोरामेन ओवल को जब जन्म के बाद वो बंद हो जाता है, उसके निशान को फोसा ओवलिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक पॉइंट और मैंने आपको यहाँ निशान लगवाया था, पल्मोनरी धमनी। तो याद रखना है साथियों कि जितनी भी धमनियां हैं उनमें कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और जितनी भी सिरा होती हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके दो ही अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। वो कौन कौन से हैं? ये पल्मोनरी वाले। यहाँ आप देखें, पल्मोनरी धमनी में इधर से कौन सा रक्त आ रहा था? इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा था। धमनी तो है लेकिन रक्त कैसा है? इसमें अशुद्ध, एक्सेप्शन है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है ये। और ऐसे ही हम यहां नोट करेंगे, पल्मोनरी सिरा, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहां अपन देख रहे हैं पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये फेफड़ों से होकर के आती है। साथियों, ये हमने एक हार्ट को, हृदय को समझने की कोशिश की थी। साथियों, आपको अच्छा लगा हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है एनिमल हस्बेंड्री बाय डॉक्टर जैन, इसको सभी सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जो किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को सुचारू नहीं कर पा रहे हैं, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से वो नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम उन प्रश्न को वापस हल करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से हृदय के बारे में पढ़ लिया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहां से रक्त आता है। अब हमने शुरू में जो प्रश्न देखे थे, अब हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न हमारा क्या था? फेफड़ों को यानी लंग्स को जो रक्त है वो हृदय के किस पार्ट से जाता है, किस भाग से जाता है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। देखो आपको आंसर आने लगा है ना, बच्चे पहले से ही बता रहे हैं कहां से जाता है। तो ये है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल से जो रक्त है वो कहां पर जाता है? लंग्स में जाता है, शुद्धिकरण के लिए जाता है। कितना आसान, हमारे इस लेक्चर वीडियो के बाद कितना आसान हो गया है ये समझना। फिर जो दूसरा प्रश्न आता है वो क्या है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड हमने अभी देखा था कि बाइकस्पिड यानी बाई से कहां आ गया? बायां। बायां यानी लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट के ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी बाएं आलिंद और निलय के मध्य में ये बाइकस्पिड बाल मौजूद होता है। कितना आसान हो गया। तो साथियों, अगर हम ऐसे समझ करके अध्ययन करते हैं और अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें कितना आसान हो जाता है। जो प्रश्न शुरू में बहुत ही कठिन लग रहे थे या जहां हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डबाडोल हो रहा था, वो हमने कितनी आसानी से हल कर दिए। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।